हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कार्य की सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन, कार्य की सिद्ध कीजिए। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, ध्यान देना, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध का मतलब समझ रहे हो, प्रूफ करना है कि इसको बोला जाता है, देखो ध्यान से, इसको यहाँ से यहाँ तक बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। समझ में आया? तो तुमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से क्या करना है, प्रूफ करना है। या तो तुम राइट हैंड साइड लेके चलो तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, इस प्रकार तुमको क्या करना रहेगा, प्रूफ करना रहेगा। चलो ठीक है, देखेंगे टाइम। अब प्रूफ करना रहेगा, ध्यान देना। तो अब राइट हैंड साइड को लेके चलोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आने की संभावना बहुत कम है, और उससे बढ़िया है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, हम इसी को लेके चल रहे हैं। लेफ्ट यहाँ लिखोगे सोल्व, और उसके बाद लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। समझ में आया? अब देखो आप क्या करो, अब इस ऐसे देखो, इसको और इसको एक साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 90 होगा कि नहीं होगा? इसको और इसको एक साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो बोले जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री हो उसमें किसी एक को चेंज करो, तो एक को चेंज कर दो। अगर इसको चेंज करोगे तो इसको नहीं करना है, और इसको चेंज करोगे तो इसको नहीं करना है। क्लियर है ना? चलो करते हैं। तो लिखेंगे tan 90 माइनस 42, इसको चेंज और इसको चेंज कर दे रहे हैं, और इसको अब चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे, इसको tan 90 माइनस 67, इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे। tan 42, tan 67। समझ में आया जी? तुमको पता, पहले साइन की बात करें तो यो पहला में पड़ेगा, देखो 48 पहला में पड़ेगा और 23 भी पहला में पड़ेगा। पहला में सब प्लस होता है, तो सोचना था नहीं। अब दूसरा का पॉइंट हमको क्या देखना है, चेंज। तो 90 पे 10 का काट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, और 10 का यह भी क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, और 42 की जगह 42, 67 की जगह 67, बाकी ये जैसे है इसको उतार दो। तब इसको क्या लिख सकते हो, 10 42 को 1/cot 42 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, 1/cot 67 लिख सकते हो। 42 से 42 और 67 से 67 कट के इसका आंसर क्या आ गया, ये यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हाँ देखो जी, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो आप a का मान ज्ञात कीजिए। तो तुमको क्या ज्ञात करना है, तो a बराबर क्या होगा, a का कोण, इफ यदि क्या हो 2a एक न्यून कोण। ठीक है, अब देखो सॉल्व करें। ऐसा तो क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, समझ में नहीं करेगा। यह tan थीटा है, तो tan थीटा को लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि देखो एक दिन तुमको सिखाए थे हाँ कि cot 90 माइनस थीटा। अब बताओ क्या होगा, 90 पे काट का हो जाता है 10 और थीटा है तो थीटा। अब देखो, अगर मान लो सपोज है कि यहाँ tan थीटा की जगह 2a है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan 2a। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a। तो उसके जगह कितना लिख सकते हैं ना, हम लिखेंगे cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। अब यहाँ भी काट बराबर है, तो यह पक्का है कि 90 माइनस 2a बराबर होगा किसके, a माइनस 18। समझ में आया? अब देखो ये 90 है तो 90 रहने दो, 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये पहले से था, और है माइनस का 2a इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2a। समझ में आया ना जी? नहीं अब 18 प्लस रहेगा ना, देखो ध्यान से। अच्छा हाँ, ये माइनस 18 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो यह जैसे है ऐसे हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, यह माइनस में था, इधर भेजे हैं तो प्लस में, और ये पहले से था, इसको चेंज नहीं किए हैं, और यह पहले से था चेंज नहीं किए, लेकिन ये माइनस का 18 इधर आएगा प्लस का 18 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 108 और इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3a, ठीक है। तब हो जाएगा 108 और 3 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। अब 3 से काटोगे कटेगा, देखो 8 और 9, 3 से कटेगा तो 3 से काटोगे तो 3 3 9, 1 बचा 18, 3 छके 18, इसका मतलब 36 बराबर a। तो a की वैल्यू कितनी 36 और कहा है कि 2a न्यून कोड है, तो चेक करें क्या न्यून कोड है। तो यहाँ a है, अगर यहाँ 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 गुना 72। तो एक बात बताओ, क्या 72 की वैल्यू 90 डिग्री से कम है कि नहीं है? तो इसका मतलब 2a एक न्यून कोड है, मतलब आंसर सही है। समझ में आया बस। चलो देखो जी अगला, चलो देखो अगला कह रहा है कि cos 75 डिग्री और प्लस काट 75 डिग्री, इसको 0 और 30 के बीच में व्यक्त करना है। मतलब समझो, कह रहा है कि जो ये cos 75 डिग्री और काट 75 डिग्री है, तो ये 75 डिग्री है ना, इसको अब 0 और 30 के बीच में, या कोण जो है इसको 0 और 30 के बीच में क्या करना है चेंज करना है। बहुत ही आसान है, देखो तो लिखोगे सोल्व, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ लिख दोगे cos और 75 है तो क्या लिख सकते हो 90 माइनस 15, ठीक है। और प्लस इसको लिख सकते हो काट 90 माइनस 15, ठीक है। अब 90 पे cos का हो जाएगा साइन, और ये पहला में पड़ेगा सब फल से रहेगा, और काट का 90 पे हो जाएगा 10 और 15। यही तो आगे तुम्हारा आंसर क्या चलेगा, आसान था। अगला क्वेश्चन देखो जी, सिद्ध करना है। देखो बाबू कह रहा है कि सिद्ध कीजिए cos 35 बटे sin 55 प्लस sin 11 बटे cos 79 माइनस cos 28 कोसेक 62 बराबर 1। समझ में आया जी? अब ध्यान देना, यह पूरा का पूरा जानते हो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और यह क्या है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चल रहे हैं, तो लेके चलें तो क्या दिया है cos 35 बटे sin 55 प्लस sin 11 बटे cos 79 cos 28 कोसेक 62, ठीक है जी। अब ध्यान देना, अभी देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90। हम तुमको सिखा चुके हैं, सिर्फ एक को चेंज करना है, जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री हो उसमें सिर्फ क्या होगा कोई एक, तो ऊपर वाला चेंज कर दे रहे हैं कि नहीं। तो ऊपर वाला चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 माइनस 55 और 90 क्या हो जाएगा sin 55 प्लस है तो बाबू प्लस, और यहाँ पे लिख सकते हो sin 90 माइनस 79 और ये हो जाएगा cos 79 और माइनस इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 62 और ये तो रहबे करेगा कोसेक 62 डिग्री, ठीक है जी। अब देखो अभी cos का 90 पे क्या चेंज हो जाएगा जी हाँ साइन, और यह हमारा है sin 55 और प्लस यह sin 90 पे किस में चेंज हो जाएगा cos में 79, और ये तो हमारा पहले से है 79 माइनस cos का 90 पे क्या हो जाता है sin 62 और बूढ़े यह किस में चेंज हो जाएगा बाबू cos कोसेक है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे sin 62। समझ में आया? अब देखो यह कट जाएगा, या अभी कट जाएगा, या इससे कट जाएगा, तो यह कटेगा तो कट जाएगा बाबू, और यह कटा तो आंसर का हुआ, और यह माइनस और इसका वैल्यू 1, तो 1 1 2 माइनस 1 बाबू क्या आ गया 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गया, तो नीचे क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है तुम्हारा sin 36 डिग्री बटे
प्लस प्लस cos 36 प्लस sin 54, ठीक है। sin 36 cos 36 cos 54 sin 54 बराबर सिद्ध करना है। देखो ये थोड़ा अलग मॉडल का है ना, ध्यान दो। यहाँ बटे ऐसे रहता तो यह बटे बटे का, लेकिन यह पूरे के नीचे है, समझ में आया। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड, तो तुमको पता है। सॉल्व करेंगे और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला, तो लिख दें, तो लिख देंगे साइन 36 प्लस cos 36 बटे cos 54 प्लस साइन 54। अब तुमको एक दिन सिखाए थे, यह बताए थे कि जिन दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री होगा, उसमें से कोई एक चेंज होगा। ये तो क्लियर है ना। तो अब बताओ 36 और 36 जोड़ोगे क्या 90 होगा, और 36 और 54 जोड़ोगे तो इसका मतलब अगर 36 वाला चेंज करेंगे तो ये दोनों 36 वाला चेंज करना पड़ेगा, या इन 54 वाला चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो अब तुम बताओ ऊपर वाला चेंज करेंगे नीचे वाला, चलो ठीक है ऊपर वाला कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा साइन, इसको लिख सकते हो 90 माइनस 54 और प्लस इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस 54, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ पे लिखा है cos 54 और प्लस यहाँ पे साइन 54, समझ में आया। अब देखो 90 पे साइन का क्या हो जाता है cos, और यहाँ 54 है तो 54, पहले पड़ेगा सब प्लस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, और cos का 90 पे क्या हो जाता है साइन, और 54 है तो 54, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा cos 54 और प्लस यहाँ आ जाएगा तुम्हारा साइन 54। बाबू पूरा का पूरा ध्यान दो, यह पूरा का पूरा एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सपोज दैट अगर चलो इधर समझा देते हैं x प्लस 1 और नीचे में x प्लस 1 हो तो क्या होगा, कट जाएगा ना पूरा। तो उसी प्रकार सेम टू सेम रहती, पूरा कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या है एक। अब एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया नहीं आ गया, तो लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ है, समझ में आया। ठीक है सर ये बार पहले में चलो देखो जी, और चुप हो जाओ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कर सिद्ध कीजिए साइन 48 बटे cos 42 प्लस cos 48 बटे साइन 42 बराबर 2, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का दिया बाबू साइन 48 बटे cos 42 प्लस cos 48 बटे साइन 42, ठीक है जी। अब इसमें देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90, इन दोनों को जोड़ोगे तो या तो 48 को चेंज करोगे या 42, तो उस वाले में ऊपर वाला चेंज किए, इस बार नीचे वाला चेंज कर देते हैं। तो देखो बाबू हो जाएगा साइन 48, इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस 48 प्लस यह ऊपर वाला आपको चेंज करना नहीं है, और नीचे वाला इसका चेंज कर दें, लिख देंगे साइन 90 माइनस 48, समझ में आया जी। अब ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 48 और बटे 90 पे cos का क्या आ जाता है साइन 48 और प्लस cos 48 और 90 पे साइन का क्या आ जाता है बाबू cos 48। ये अभी कट जाएगा, अभी कट जाएगा, तो मिल गया 1 + 1 आ गया बाबू का 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड का होगा आ गया, तो नीचे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही आंसर हो जाएगा, समझ में आया। और अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कह रहा है कि 2 साइन 81 डिग्री बटे cos 9 डिग्री माइनस 40 डिग्री बटे
काट 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू तुमको, इसका वैल्यू तुमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग करेगा तो हो जाएगा 2, यहाँ देखो दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये को कौन चेंज कर देते हैं, तो साइन को चेंज कर देते हैं, लिख सकते हैं 90 माइनस 9 करीब 90 में से 9 गया 81 आ गया ना, और बटे जो इसकी जैसे लिखा है इसको चेंज नहीं करना है, बता चुके हैं। माइनस तो माइनस 10, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 50, और बटे में अब इसको चेंज नहीं करना है। समझ में आया। अब देखो 2 है तो 2, 90 पे साइन बदल जाता है काश में, और 9 डिग्री है तो 9 डिग्री नीचे है बाबू का काश 9 डिग्री, माइनस 90 पे 3 बदल जाता है काट में, और 50 है तो 50, और नीचे आ गया बाबू। समझ में आया। अब यह वाला इससे और यह वाला इससे, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। समझ में आया। तो इसका मतलब 2 में से 1 गया 1, यही कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो जी देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा cos 48 माइनस sin 42 का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया। इसका मान ज्ञात करना है, तो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90, एक को चेंज कर दे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं cos 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, और माइनस की हो जाएगा साइन का 42। समझ में आया जी। 90 पे काश के में बदल जाएगा बाबू, साइन में हो जाएगा 42 माइनस, और एक बाबू कितना हो गया साइन 42। अगर सपोज दैट अगर मान लो 2 माइनस 2 है तो क्या लिखते हो, तो इसका मतलब साइन 42 माइनस साइन 42 है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कह रहा है कि 5 साइन 70 डिग्री बटे कास 73 डिग्री प्लस 2 कास 31 डिग्री बटे साइन 59 डिग्री माइनस 6 साइन 80 डिग्री बटे कास 10 डिग्री का मान ज्ञात करना है। समझ में आया। तुमको इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका देख के भी बता सकते हो, ध्यान दो। हाँ, देख के बता सकते हो, रुको रुको देख के बताएगा। -1 हाँ, कितना होगा, 1 होगा, 5 दूसरा और दूसरा, अच्छा बैठो वैसे नहीं हो जाएगा। 5 है तो लिखोगे 5, साइन को चेंज करना है, ओए वो बंद करो, साइन को चेंज करते हैं तो क्या लिख देंगे 90 माइनस 73, और यहाँ पे क्या है cos 73 प्लस है तो प्लस 2, अब इसको चेंज कर दें तो लिख सकते हैं क्या cos 90 माइनस 59, और बटे में साइन 59, और माइनस इसको लिख देंगे साइन 80 को चेंज कर दे रहे हैं, 80 माइनस 90 माइनस 10, 90 माइनस 10, और बटे में क्या लिख देंगे काश 10। ठीक है जी, बताओ क्या करना है। 5 है तो 5, और साइन का 90 पे क्या हो जाएगा काश, और नीचे तो है काश 73 प्लस 2 है तो 2, और काश का 90 पे क्या हो जाएगा बाबू साइन 59, और नीचे हो जाएगा साइन 59 माइनस साइन का 90 पे क्या हो जाएगा बाबू काश, और यहाँ पे तो 6 है तो 6 रहेगा, और यहाँ पे तो काश 10 है तो काश 10 रहेगा। समझ में आया बाबू। याद दोनों यहाँ पे बचा हमारा 5, यहाँ पे बचा हमारा 2, और यहाँ पे हमारा हो गया 6। 5 को कितना हुआ 7, और यह हो गया 6, 7 में 6 का कितना बचा 1। जानते हो तुम्हारे ही जैसे लड़के रहते हैं ना, जल्दबाजी क्या कर देते हैं, आएगा सब जल्दबाजी में ये लिख के चले आएंगे -1 लिख के आना। समझ में आ रहा है गधा। और तो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर दोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर
जाहिर हो तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करो कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री सिद्ध करना है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे क्या दिया है हमारा 10 और यहाँ पे दिया हमारा cot। ठीक है, तो लिख लें पहले क्या दिया है क्वेश्चन दिया हमारा 10a बराबर cot d। समझ में आया। पहले तुमको एक चीज सिखाए थे कि अगर मान लो cot थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखना चाहें cot b तो क्या लिख सकते हैं 90 माइनस b लिख सकते नहीं लिख सकते, तो लिखे तो 10a बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू 90 माइनस b। अब यहाँ भी 10 बराबर, तो इसका मतलब ये कितने बराबर 90 माइनस b के। अब है माइनस है b और बराबर उधर है, बराबर किधर आएगा